इंतजार था वो पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद एएनजी हॉस्पिटल की तरफ से श्री कपिल पाटिल साहब को बहुत बहुत शुभेच्छा। प्रिय लोक नायक हैं, इनके कार्य को सिर्फ कल्याण भिवंडी लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी, मैं एएनजी हॉस्पिटल की टीम से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है पुष्पगुना साहब का स्वागत करें, कपिल पाटिल साहब का। अरविंद मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि आप पाटिल साहब को स्वागत करें। एक सेकंड। हमारे लोकप्रिय सांसद कपिल पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा साहब आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोले। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो आप सब लोग जानते हैं। तो इस काम की वजह से देश की जनता ने तय किया मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। हम लोगों ने थोड़ा पता नहीं इसको बोला है अब की बार 400 पार, उसमें कपिल पाटिल खासदार और नरेंद्र पवार और हमारे सभी साथी हैं। उन्होंने और तय किया है कि अब की बार 400 पार जैसा देश का नारा है उसी तरह कल्याण पश्चिम का एक नारा बनाया। अब की बार कल्याण पश्चिम 2 लाख पार। 2 लाख पार अगर करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप जानते हो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज होता है 43%। वोटिंग परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 15%। 15%, 17% जब बढ़ेगी तो 60% वोटिंग होगा, तभी जाके 2 लाख पहुँचेगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि अपना वोट दिया और घर पे बैठे, ऐसा नहीं करें। सबको बोलना पड़ेगा, एक एक आदमी को जाके वोट करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। 5 साल के दिन होते 1825। 1825 दिन में से 1824 दिन हम लोग खुद के लिए जीते हैं, हमारे फैमिली के लिए जीते हैं, हमारे समाज के लिए जीते हैं। लेकिन एक दिन ये हमारे लोकशाही का उत्सव है। एक दिन भी नहीं, एक दिन का 1 घंटा हमने देश के लिए जीना चाहिए। अगर देश की बात आती है तो आदमी कहीं पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परसों हम जब नामांकन कर रहे थे तो एक पत्रकार ने पूछा, इतने तपते धूप में 65,000 लोग आपके नामांकन के लिए आए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा देखो भैया, सूरज तो इतना तपा हुआ है, लेकिन ये जो लोग आए हैं ये हमारे भाई जी के लोग, ये सूरज से भी ज़्यादा तपे हुए हैं, क्योंकि लोहा लोहे में काटता है, इसलिए इनको धूप कुछ समझ में नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4.5 घंटा तपते धूप में 41 डिग्री टेम्परेचर में 4.5 घंटा जब लोग पैदल चल रहे थे, न धूप की परवाह थी न किसी चीज़ की परवाह थी। उनको परवाह खाली थी देश की परवाह। और देश के परवाह में उनके मन में एक ही इच्छा थी कि तीसरी बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री करना है, इसलिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। 20 तारीख को उस दिन टेम्परेचर 41 था, 20 तारीख को 41 हो 45 को निकलना है। कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी कतार हो, वो कतार की परवाह किए बगैर आपको जाके वोटिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। आपको मेरे लिए वोट नहीं करना है, आपको मोदी जी के लिए भी वोट नहीं करना है, आपको देश के लिए वोट करना है। क्योंकि देश का गौरव अगर बढ़ाना है तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। और आप लोग तो जानते हैं 500 साल की हमारी प्रतीक्षा कैसी खत्म हो गई। मुझे बताने की जरूरत है क्या? क्या हुआ 500 साल बाद? राम मंदिर का निर्माण हुआ ना। जय श्री राम हुआ। तो मैं
ये कहता हूँ कि ये जब राम मंदिर की स्थापना, राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी को खाली राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, हमारे 140 करोड़ देशवासियों की आस्था की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारी सभ्यता की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी परंपरा का, और यही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, इसका गौरवशाली नाम होना चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार उनको होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 20 तारीख को एक भी आदमी घर में नहीं रहेगा, सभी लोग एक एक आदमी को निकाल के पोलिंग बूथ पर जाके कमल के सामने का निशान बटन दबा के मुझे तीसरी बार आप लोकसभा में भेजेंगे और आपकी सेवा करने का मौका देंगे। मेरी हैट्रिक है, मोदी जी के सरकार की भी हैट्रिक होने जा रही है। और दूसरी एक बात यहाँ पे इत्तेफाक से 2014 में मोदी जी मेरे प्रचार के लिए आए थे, उन्होंने रैली की थी बड़ी, फिर मेट्रो के भूमि पूजन में यहाँ पे आए थे। अभी तीसरी बार 15 तारीख को मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। सबको उस पे आना है। ये ऐसा ही इत्तेफाक नहीं है, ऐसा समझ लो मेरी तीसरी टर्म, मोदी जी के सरकार की तीसरी टर्म, और हमारे कल्याण शहर में मोदी जी के आने का भी तीसरा टर्म। तो ये हमारे जीत का रास्ता यहाँ से बन रहा है, ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। जाते जाते आपको एक ही बात बोलूँगा, जिंदगी में 2 बातें कभी नहीं जाना भूल, एक राम का मंदिर, दूसरा कमल का फूल। फिर से एक बार आप सभी को मैं विनती करूँगा, 20 तारीख को कमल के सामने का बटन दबा के मुझे भारी मतों से जिताने के लिए आप अपना योगदान दीजिए और आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। यही कहकर मैं मेरे को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। कपिल पाटिल जी को शुभेच्छा देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें और इस बार तीसरी टर्म में भी उनकी विजय हो और आगे से आगे मोदी जी का वो हाथ बटाएं और इस बार का जो नारा है 400 के पार वो पूरा हो। और उनका यहाँ पे आना, अपने एएनजी हॉस्पिटल को ब्लेसिंग देना, ये उनको बहुत ही जो है प्रेरणादायक लगता है और हमका उनका आगे भी हमारे ऊपर स्नेह और बना रहे, ये हम अपेक्षा करते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल पाटिल साहब को। जय श्री राम। ये चूँकि एएनजी हॉस्पिटल है जिसके ऊपर पाटिल साहब का बरसों से स्नेह बना हुआ है, सहयोग है। हमारे डॉक्टर अमित गर्ग साहब के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा कार्डियक का सेंटर चलता है। आज पूरे एशिया महाद्वीप में जो है अमित गर्ग साहब का नाम है। आज इस प्रांगण में कपिल पाटिल साहब आए जो तीसरी बार सांसद होने जा रहे हैं, और इसके पहले जब मिनिस्टर हुए थे तभी हमारे बीच में साहब आए थे। मैं साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। यहाँ की पूरी जनता, पूरा स्टाफ साहब का बहुत बहुत स्वागत किया है और बहुत बहुत धन्यवाद। एएनजी हॉस्पिटल की विशेषताएं बताएं। एएनजी हॉस्पिटल कल्याण में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कार्डियक के मरीज़, यानी बाईपास सर्जरी के, एंजियोग्राफी के, एंजियोप्लास्टी के, हार्ट के मरीज़ 24 घंटा उनके लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे 24 घंटा बैकअप जो है अमित गर्ग साहब का रहता है। बहुत अच्छा स्टाफ है। लगभग हर शनिवार को हम लोग गरीब जनता के लिए, गरीब पब्लिक के लिए फ्री मेडिकल कैंप रखते हैं, उनका ईसीजी करते हैं, 2D इको करते हैं और उनको सेवाएँ देते हैं। चूँकि कपिल पाटिल फाउंडेशन से बहुत सारा सहयोग हम लोगों को मिलता है, इसलिए जो गरीब पब्लिक होती है उस फाउंडेशन के माध्यम से हम उनकी सेवा कर पाते हैं। सर, कितने बेड का हॉस्पिटल है ये? 50 बेड का अस्पताल है ये एएनजी हॉस्पिटल, जो पिछले कई सालों से बड़े स्मूथ रूप से चल रहा है और आज भी लगभग 24 घंटा यहाँ पे कार्डियक की इमरजेंसी सर्विस चालू रहती है। यहाँ पे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, कंसल्टेंट, सभी तरह की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ज़्यादा फोकस हमारा कार्डियक के ऊपर है।